भारत देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, करीब 18 सालों बाद लंबी बातचीत के बाद ईयू और भारत के बीच एफटीए साइन हो चुका है। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डील पूरा हो चुका है। अब देखिए, ये जो डील है, इसने भी व्यापार विशेषज्ञ है दुनिया के लगभग विशेषज्ञ से मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रहे हैं। अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कह रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा विस्तार से समझाता हूँ और इससे हमारे पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको अंत तक पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसका असर क्या पड़ेगा। साथ ही देखिए, ये लगभग ईयू संघ जो है ये लगभग 27 देशों और भारत को जोड़ती है। ये जो भी डील होगा ये ईयू के 27 देश और भारत को जोड़ेगी। साथ ही साथ 2 अरब लोगों के लिए लगभग ये बाजार ओपन हो जाएगी, मतलब ये बाजार खुल जाएगी और ये बहुत बड़ा बाजार कहलाएगी। अब देखते हैं कि इस डील का भारत में क्या बदलेगा, भारत में क्या क्या बदलेगा। देखिए, 90% से जो ज़्यादा सामान है उस पर टैक्स कम होगा या तो उस पर टैक्स खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ यूरोप से आने वाली जितने भी कारें हैं, वाइन है और दवाइयाँ है, मशीनरी है, ये अब सस्ती हो जाएगी क्योंकि टैक्स कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, भारतीय टेक्सटाइल ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स होगा, ये साथ ही साथ जो ईयू में जाएगा ये बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगा और लाखों नए रोजगार और निवेश के मौके मिलेंगे। मतलब साफ है, जितने भी मर्सिडीज, ऑडी और जितने भी लग्जरी कारें हैं उनकी कीमतों में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि गिरावट आने का कारण ये है क्योंकि डील के मुताबिक टैक्स में कटौती होगी। और खाली यही नहीं, जितने भी विदेशी वाइन हैं और जितने भी प्रीमियम चीज़ें हैं वो सारे के सारे चीज़ें अब सस्ते होने वाले, मतलब आपके बजट के अंदर आ जाएंगे और इसका फ़ायदा सीधा भारत को पहुंचेगा। अब देखते हैं भारत को फ़ायदा और कहाँ कहाँ भारत को फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, निर्यात में उछाल होगा, मतलब भारत के सामान अब विदेशों में जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ यूरोपियन कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। इसका मतलब जितने भी यूरोपियन कंपनियाँ अब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे और इसमें वृद्धि भी होगी। और मेक इन इंडिया, जो सामान भारत में ही बनाना है उसमें नया पंख लगेगा। इसका मतलब एक अच्छी शुरुआत होगी मेक इन इंडिया में। साथ ही साथ जितने भी सेवा क्षेत्र है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया जो सॉफ्टवेयर का होगा, और इसमें भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर क्या है, देखिए 18 साल का जो लंबा इंतजार है और ये जो सबसे बड़ी डील है, इसमें प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे, आयात निर्यात में भी सस्ता हो जाएगा और इसमें रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और ये भविष्य की एक बहुत बड़ी संभावना है। कुल मिलाकर ये भारत की अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है भविष्य के लिए। अब देखते हैं दुनिया के जो व्यापार विशेषज्ञ हैं ये एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त बाजार है। जैसे भारत और ईयू के ये टोटल 27 ईयू देश है इसमें और कुल आबादी का लगभग 2 अरब लोग हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, इतनी बड़ी आबादी को जोड़ने वाला ट्रेड डील बहुत कम होता है। साथ ही साथ देखते हैं 18 साल की सबसे लंबी बातचीत, मतलब ये 2007 में बातचीत शुरू हुआ था और ये पूरा हुआ 2026 में। और इतनी लंबी वार्ता तभी हो पाती है जब बहुत बड़ा क्षेत्र लेकर और बहुत गहरी बातों को लेकर ये डील हो। साथ ही साथ देखते हैं 90% से ज़्यादा सामान टैरिफ में शामिल है। जैसे कार हो गया, मशीनरी, दवाइयाँ, केमिकल्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सब शामिल है। इतनी व्यापक टैरिफ कट किसी सामान्य एफटीए में नहीं होती। साथ ही साथ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, मतलब सभी एक साथ शामिल है, इसीलिए इसे ऑलराउंड या ऑल सेक्टर डील कहा जा रहा है। साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो भारत की सबसे बड़ी एडवांस इकोनॉमी के साथ ये डील है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो भारत है ये तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में, और ये जो ईयू है, ईयू दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था में से एक है और ये दोनों का मेल मतलब सीधा का सीधा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ देखते हैं कि आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जैसे लग्जरी कारें सस्ती हो जाएगी, दवाइयाँ सस्ती हो जाएगी, भारतीय कपड़े, ज्वेलरी ईयू में ज़्यादा बिकेंगे और रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। और यदि इसको भू राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सभी के लिए संकेत है और भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी बहुत ज़्यादा मजबूती से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इन डील से दोनों के बीच बहुत मजबूती से संबंध बढ़ेगा। मतलब साफ है,
आकार में ये सबसे बड़ी है और समय में ये सबसे लंबी है और असर में ये सबसे गहरी है। इसीलिए विशेषज्ञ इसे मदर्स ऑफ ऑल डील कह रहे हैं। यही कारण है कि एफटीओ को मदर्स ऑफ डील कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि ये जो एफटीए है मतलब मदर ऑफ डील है, इसका भारत के पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखते हैं। देखिए पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है और जो लेदर एक्सपोर्ट ये ईयू में भारत से मुकाबला करता था, लेकिन अब भारत को कम टैरिफ पर ही आसानी से एंट्री मिल जाएगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए जो ईयू ऑर्डर है ये अब भारत की तरफ शिफ्ट हो सकता है। साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कमजोर पड़ सकती है, इसके असर में ये हमें देखने को मिलेगा। अब जो दूसरा पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर देखते हैं कि सबसे इस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा बांग्लादेश पर। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ये पूरा का पूरा गारमेंट एक्सपोर्ट करता है किस पर, ईयू पर। अब ईयू क्या होगा, ईयू में जो टैरिफ एडवांटेज जो बांग्लादेश को था, ये टैरिफ एडवांटेज अब भारत को भी मिलने लगेगा। और इसका असर क्या पड़ेगा, जो भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ईयू में सीधा मुकाबला बांग्लादेश से करेगी। साथ ही साथ बांग्लादेश को अपनी जो कीमत होगा और जो क्वालिटी पर अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो नेपाल होगा, एक छोटा देश है और इस पर क्या होगा, मिश्रित असर पड़ेगा। कैसे? देखिए नेपाल एक छोटा एक्सपोर्ट होने के कारण भारत ईयू डील से कुछ नेपाली सामान भारत के जरिए ईयू पहुंच जाते हैं और पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत का दबदबा बढ़ने से नेपाल पीछे भी जा सकता है। अब इसके असर में देखते हैं, यदि ये नेपाल भारत से जुड़ा तब तो इसका फायदा होगा, पर यदि नेपाल भारत से ना जुड़ा तो उसका सीधा का सीधा नुकसान पहुंचेगा। अब पड़ोसी देश श्रीलंका को देखते हैं, ये क्या होगा, ये सीमित नुकसान होगा। क्यों? देखिए श्रीलंका भी ईयू को अपने कपड़े और चाय एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ऑलरेडी इसका आर्थिक संकट से ये गुजरने के कारण ये पहले से ही कमजोर पड़ गया। और उसका असर क्या पड़ेगा, देखिए भारत के जो सस्ते और बड़े स्केल के जो प्रोडक्ट है ये ईयू पर हावी हो जाएंगे, जिसके कारण श्रीलंका के लिए मुकाबला और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब पड़ोसी देश भूटान पर देखते हैं कि इस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए भूटान का जो एक्सपोर्ट है ये ईयू के लिए बहुत ज़्यादा सीमित है और ये अधिकतर भूटान क्या होता है, भारत पर निर्भर रहता है। तो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका सीधा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत की ग्रोथ का इनडायरेक्ट फायदा सीधा भूटान को पड़ेगा। सिंपल वर्ड में साउथ एशिया में ट्रेड की जो लगभग शर्तें होगी आने वाले समय में भारत तय करेगा। एफटीए की इस डील ने भारत के ग्लोबल मार्केट को बहुत आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएगा भी, लेकिन ये जो पड़ोसी देश है इसके लिए वार्निंग बेल भी है और बैकअप कॉल भी है।